साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक में आप सभी का स्वागत है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर हुए विवाद के बाद जो अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर का डंडा चला था, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कागजी जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इन सबके बीच जो इस पूरे हिंसा के तांडव में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उस कड़ी का नाम है बुलडोजर, जिसे लेकर इन दिनों चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं कि यूपी से निकला बुलडोजर अब दिल्ली की सड़कों पर भी बवाल मचा रहा है। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, लेकिन बुलडोजर पर हो रही राजनीति पर रोक लगने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी आप पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या चल रहा है बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स में, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहते वक्त अखिलेश यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ उसे अपनी पहचान बना लेंगे। यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर ही बुलडोजर देखने को मिले। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हर तरफ बुलडोजर ही चर्चाओं में है। अब बुलडोजर सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। यूपी से चला बुलडोजर फॉर्मूला मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए अब दिल्ली में चल रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी अपराधियों पर योगी वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपनाते हुए बुलडोजर चला दिया। देखिए, हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है, तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। थैंक यू। आदेश मिला है क्या? आदेश अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस। Let the civic agency take a decision. So we are here to provide support and protection to civic agency. पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं। थैंक यू। हालांकि बुलडोजर की एक कार्रवाई 2 घंटे ही चल सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सीपीआईएम नेता वृंदा करात खुद मौके पर पहुंची और स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई की गई वो संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। इसे रोकने के लिए मैं खुद मौके पर आई हूँ और मैंने दीपेंद्र पाठक से बात कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत करा दिया है। मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। हमारे सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशल मेंशन किया आज सुबह। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद यहाँ डेमोलिशन चल रहा था। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आई बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई तक सियासत जोरों पर है। हिंसा के आरोपी को बीजेपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोपी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर फोटो शेयर कर रही है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर
कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर से सिर्फ मकान ही ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, आपका हमारा संविधान भी ध्वस्त हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले बीजेपी ने पैसे लेकर अवैध निर्माण कराया और अब खुद ही बुलडोजर चला रही है। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ सियासत, लेकिन सवाल सिर्फ एक, कितनी सही है बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला सियासी रंग ले चुका है। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि देश और प्रदेश में माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि माहौल को खराब करने का काम सत्ता पक्ष कर रही है। एक तरफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो जहांगीरपुरी हिंसा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हनुमान जयंती के दिन की ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट विन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर हमला किया था। इसके साथ ही उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी की और तलवारें भी दिखाई थी। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुल 20 से ज्यादा आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी हैं अंसार और असलम, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में जहांगीरपुरी में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि वहां पर हमले हुए हैं। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सियासत भी काफी तेज हो गई है और लोगों में एक डर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद पुलिस मार्च की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो हिंसा पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आज जारी रही। दिन भर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ऐसे में सियासत और तेज हो गई है। दोनों तरफ की पार्टीज की तरफ से अगर बात की जाए तो बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। जहां एक और कपिल मिश्रा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में आज कानून का, न्याय का और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये जो अवैध कब्जे हैं, गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं, हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम, हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के ज़रिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ,
वहाँ पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो और लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है। इससे माहौल ख़राब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें। शुक्रिया। और अब इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हैं, वो दिल्ली की अलग अलग जगहों से इस वक्त मौजूद हैं। और बात करें हम, हमारे साथ अजीत कुमार हैं जो रोहिणी से इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही संजय सिंह की बात करें तो वो जहांगीरपुरी से इस वक्त लाइव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल क्या अपडेट है जो अभी मिल पा रहा है। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी क्या कुछ हालात हैं जो इस वक्त वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर उन्होंने एक बड़ा आदेश दे दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। एरिया बिल्कुल सामान्य है और लगातार जिस तरह से एमसीडी की कार्रवाई हुई उसके बाद यहाँ माहौल बताया तो यहाँ का माहौल में हलचल मच गई और लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश लगाई उसके दौरान ही काम को रोक दिया गया। बाकी ऐसे कई दुकानदार हैं जिनको नुकसान हुआ, उनका कहना है कि बगैर अनुमति का हमारे दुकान तोड़ा गया है। बाकी कहीं ना कहीं एमसीडी के अधिकारी भी कह रहे थे कि पहले अलाउंसमेंट दिया गया और सुबह मार्च भी निकाला गया था, क्योंकि दीपेंद्र पाठक जी खुद ही निकाल रखे थे और समझाया भी थे। तो बहुत ऐसे दुकानदार थे तो जो अपने सामान उठा लिए थे, मगर जो नहीं उठाए थे उनके सामान तोड़ा गया था। जो पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर अवैध कब्जा रखा हुआ था उनको तोड़ा गया था। फिलहाल वहां पर लोगों का ये कहना है कि उनको ना तो कोई नोटिस पीरियड दिया गया, इससे पहले ही ना कोई वार्निंग दी गई और एकदम से आके कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मार्च निकाला, मार्च लेकर समझाया, उसके बाद बहुत स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपना सामान हटा लिया। अब इनको कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिस नहीं है। और अधिकारी से बात की जाए तो अधिकारी के कहना है कि हमारी स्थिति यही है, पब्लिक के कहना है कि कुछ और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमारे को बताएगा तो हमने सामान उठा लिया था। बिल्कुल, संजय जी बने रहिए हमारे साथ। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने। अजीत, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक खबरें पहुंचाते रहते हैं, क्या अपडेट है जो आपको मिल पा रहा है? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हनुमान जयंती से ही लगातार जब से ये हिंसा हुई है उसके बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। एक दूसरी पार्टी की तरफ से बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी को बताना चाहूंगा, जब 16 तारीख से ही जब हनुमान जयंती के समय शोभा यात्रा के दौरान जो काम हुआ, जो पथराव हुआ, उसके बाद से ही जहां एक और इसमें राजनीति तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस शुरू से ही इस मामले में गंभीर है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, तमाम गिरफ्तारियां जारी है। जैसे कल ही इस मामले में 5 आरोपियों पर रासुका भी लगाया। इसी तरीके से लगातार गिरफ्तारियां जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। जैसे समय समय पर हम देख रहे हैं, कभी कोई आ रहा है सामने, कभी कोई आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और वहाँ के लोग परेशान है तो वही दूसरी ओर राजनीति में कम होती नजर नहीं आ रही और जो अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीब तरीका। बिल्कुल अजीत, देखा जाए तो एक और आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है और साथ ही वहीं बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। अगर हम बात करें आदेश गुप्ता की तो उन्होंने भी कई तरीके के आरोप जो है वो केजरीवाल सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। आम आदमी पार्टी आखिरकार चुप क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, कभी को बताना चाहूंगा जिस तरीके से इसमें कुछ आरोपियों के जो कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी बीजेपी से कभी आम आदमी पार्टी, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले में जरूर चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात की जरूर आशंका है कि अगर इनके साथ ये तार जुड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा हुआ उसमें भी जो आरोपी है उनका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जो तार जुड़े थे, तो उसी को माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भी अगर ऐसा जुड़ता है तो उसके पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समस्या आ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो लोग हैं वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और बीजेपी लगातार आक्रामक होकर पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी पर कड़े तेवर दिखा रही है और उस पर निशाना साध रही है। जी कनिका। बिल्कुल संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जहांगीरपुरी का क्या कुछ माहौल बना हुआ है, वहाँ की तस्वीरें मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखाएं, क्या अपडेट है अभी? जहांगीरपुर के एरिया की बात की जाए तो एरिया में जितनी भी आई ब्लॉक, बी ब्लॉक, यहाँ के जितनी भी एरिया है, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, जितनी भी एरिया है उस एरिया की बात की जाए तो जगह जगह पे प्रशासन को खड़ा कराया गया है और लगातार इस मामले को बाहर जो पब्लिक आने जाने का जो रास्ता है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। एक रास्ता दे दिया गया है कि कहीं आना जाना हो और दूसरी तरफ से आ सकते हैं, बाकी इस तरह से कुशल सिनेमा की तरफ से सारी रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल, क्या आप अपने पीछे का नजारा वहाँ पर इस वक्त हमें दिखा सकते हैं? हाँ, पीछे का नजारा आप दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ की कि क्या कितना पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है, सारी तस्वीरें एक बार हम तक पहुँचाएं। हाँ, यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो लगातार हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं प्रशासन मौके पे है और लगातार इस मामले को छानबीन भी कर रही है और लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में रहती है और लगातार पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उस मामले को लेकर प्रशासन बड़ी गंभीरता से देखते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल कल क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई पे तो फिलहाल रोक लगा दी गई है और जैसा कि तस्वीरें आज भी सामने आई, मंदिर के बाहर भी पत्थरबाजी हुई जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया आज एक बार फिर से। वहाँ की बात करें, मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के साथ में जैसे जेसीपी पहुंचा उसी तरह से हाईकोर्ट के आदेश आ गया, उसके दौरान ही वहाँ से जेसीपी आपस आ गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब कल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके अनुसार से काम किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत भी लगातार बने हुए हैं। अजीत, बात की जाए तो इस पूरे मामले में 20 से ज्यादा लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अंसार और असलम। इसके अलावा क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? और बताया ये भी जा रहा है कई सारे वेपन्स भी उनके पास से बरामद किए गए हैं फिलहाल, और क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है इसमें? का बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, जिसमें दोनों समुदाय से जुड़े लोग हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है जो इस मामले की जांच कर रही है, लगातार जगह जगह छापेमारी चल रही है और भी जो इसमें जो सुराग है उसको इकट्ठे किए जा रहे हैं, साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं ताकि जो इसकी वास्तविकता है, क्योंकि कभी इस मामले को PSI फंडिंग से भी जोड़ के देखा जा रहा है, कभी इस मामले को डाका दोषी से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच करे। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी किसी भी तरह से जो कैमरे पर बोलने से बचती नजर आ रही है कि इसको किस एंगल से जोड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हर एंगल से जोड़ रही है और लगातार गिरफ्तारियां जारी है। तमाम आरोपियों की अभी भी लगातार चल रही है गिरफ्तारियां। जी करेगा। बिल्कुल, वही अगर हम तमाम नेताओं की बात करें अजीत, तो फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक और जहां तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के लोग लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस पर चुप नजर आ रही है। साथ ही राघव चड्ढा ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो खुद ही इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा दिया। जी कभी का बताना चाहूंगा, इस मामले में जैसा कि मैंने बताया पहले दिन से ही राजनीति देखने को मिल रही है, जहाँ एक और जो बीजेपी है पूरे तरीके से इस मामले में, जो क्योंकि कहीं ना कहीं जो शोभा यात्रा निकली थी, बीजेपी उस शोभा यात्रा का समर्थन करते हुए तमाम हिंदू संगठन भी पहुंच रहे हैं और इस शोभा यात्रा के मामले में पूरे का पूरा अपना जो पथराव हुआ उसमें कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय है उन्होंने शुरुआत के जिसके बाद ये पूरा दंगा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य पार्टियां भी बीच में आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर इस मामले में चुप है, लेकिन और पार्टियों की बात करें वो भी इस मामले में सामने आकर के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और दूसरे पर आरोप और पत्थर की राजनीति खेल रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल अजीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
अब हम आपको इस पूरे तांडव की शुरुआती कड़ी दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे बवाल की कहानी शुरू हुई, जिसकी नौबत बुलडोजर तक आन पड़ी। देखिए रिपोर्ट। नमाज अदा की जा रही थी और उसी दौरान शोभा यात्रा जब मस्जिद तक पहुंची तब जोर जोर से नारेबाजी की गई और लाउड म्यूजिक बजाया गया। तो वहीं दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि शोभा यात्रा सुबह से ही चल रही थी। शोभा यात्रा को टारगेट करने का काम किया गया है। इसे सिर्फ सौहार्द वातावरण को खराब करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। दरअसल शनिवार शाम 4:15 पर शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से शुरू हुई, जो बीजीआरएम हॉस्पिटल रोड, बीसी मार्केट, कुशल चौक होते हुए महेंद्र पार्क पर समाप्त होनी थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई, जिसमें इस विवाद के दौरान 9 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पथराव रोकने और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग अलग कर दिया। कुछ ही मिनट के बाद दोनों पक्षों की ओर से अचानक फिर से नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख और पुलिस फोर्स बुलाया गया। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को पत्र भी लिखा था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को लिखे पत्र में हनुमान जयंती के दिन 16 अप्रैल को शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों की ओर से पथराव किए जाने का जिक्र किया था। बीजेपी की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग पर किस्सा बुलडोजर तक पहुंच गया। वहीं इस पूरे मामले की खबर गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में दंगा भड़काने और हिंसा को लेकर 5 मुख्य आरोपियों पर एनएसए लगा दिया। इनमें पहले दिन से ही सुर्खियां बटोर रहा अंसार भी शामिल है। इसके अलावा सलीम चिकना, यूनुस इमाम शेख उर्फ सोनू चिकना, दिलशाद और अहीर शामिल हैं। सोनू चिकना वही आरोपी है जिसे गिरफ्तार करने गई दिल्ली पुलिस पर पथराव हुआ था। ऐसे में ये कहना लाजमी है कि बीते कुछ सालों से राजधानी दिल्ली में हर दूसरे साल दंगे हो रहे हैं। पहले नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में दंगे भड़काए गए, फिर किसान आंदोलन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई और अब एक बार फिर से जहांगीरपुरी में दंगों के बाद दिल्ली में तनाव जैसा माहौल बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। अब हम आपको इस पूरे मामले की साजिश के तार कहां से और कैसे जुड़े, इसकी वानगी पर भी आपको बताते हैं और ये समझाते हैं कि किस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम इसे पूरी हिंसा के मामले पर साजिश का आरोप लगा रही है। एक और जहां इसे महज जांच टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं लगातार इस मामले में मिल रहे इनपुट के आधार पर जांच टीमों की ये टिप्पणी है कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि जहांगीरपुरी में हिंसा साजिश के तहत हुई थी। इसका खुलासा आरोपी सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस के स्पेशल स्टाफ की पूछताछ में किया गया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोनू ही वह शख्स है जिसने अवैध हथियार से गोली चलाई थी। पिस्टल पहले ही लाई जा चुकी थी। पिस्टल के बारे में बात की जाए तो सोनू को मंगलवार को पेश किया गया था, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। बता दें कि सोनू से हुई पूछताछ में पता चला कि दंगे की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। बयान की पुष्टि उस सीसीटीवी से भी हो रही है जिसमें 15 अप्रैल की रात 2 बजे सरिया डंडे इकट्ठा करते हुए संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये लोग जिस सड़क पर खड़े दिख रहे हैं, इसी रास्ते से शोभा यात्रा निकाली गई थी। वायरल वीडियो 2 मिनट का है जिसमें 6 लड़के दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर के बाद बनियान पहने 3 और लोग वहां पहुंचते हैं। एक लड़के के हाथ में बोतल या पत्थर और बनियान पहने शख्स के हाथ में तलवार जैसी चीजें दिखाई देती हैं।
सभी छत पर मौजूद किसी शख्स से बातचीत करते हुए नजर आए और वीडियो वायरल होने के ठीक अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल को ही शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी इलाके में ये हिंसा हुई थी। सीसीटीवी फुटेज करीब रात 2 बजे का है, जिसमें सफेद, लाल, नीली, काली टी शर्ट पहने ये लड़के डंडे खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।